भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं तेजस, कैमरामैन देवराज बैरागी के साथ। दोस्तों, आज हम एक खास जगह आए हुए हैं, संडाउता। यहाँ पर बीजेपी की एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें बाहर से उच्च अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, तो आप न्यूज़ पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं तेजस, कैमरामैन देवराज बैरागी के साथ। दोस्तों, आज हम एक खास जगह पर आए हुए हैं। बैठक भी थी बीजेपी की नरसिंह मंदिर में, हमने आपको बताया भी पिछले वीडियो में। तो उसी दौरान हम आज बात करने वाले हैं। श्री जगदीश जी नागर सांसद प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी, जिला मंत्री का ऐसा दायित्व उनके पास है। तो आज हम उनसे कुछ चर्चा करने वाले हैं, कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो चलिए पूछते हैं सवाल। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले एक सवाल है आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों पसंद करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करता हूँ कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके उत्तर में स्वयं हिमालय इसका मुकुटमणि है, दक्षिण में इसके सागर स्वयं पग पकाड़ता है, उत्तर पूर्व और पश्चिम इसकी विशाल भुजाएं हैं, मध्य भारत इसका हृदय स्थल है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। हम जिएंगे तो उस भारत के लिए, तो मरना पड़ा तो मरेंगे भी इस भारत के लिए। और गंगा में बहती हुई अस्थियों से कोई कान लगाकर पूछेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों के कारण, और हमारे जो जितने पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी में रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया, इस देश को समर्पित किया, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं। और आगे भी अनवरत ये देश हमारा सुरक्षित रहे, तो भारत विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करे, इस भाव के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। अन्य दलों की बजाय केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है तो देश राष्ट्रवाद के लिए जीता है। आम जनमानस का कैसे भला हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम भी कार्यकर्ता के रूप में इसी रूप में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि हमने अभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गठबंधन है, जैसे एनडीए, कुछ और भी गठबंधन हुए हैं, तो उसका क्या अभिप्राय है, कैसे क्या काम करते हैं, क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य को लेकर काम करती है जी। अब ये जो विपक्षी दल है, ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए नए नए स्वरूप में अपना कहीं ना कहीं काम लड़ने का करते हैं। अब पहले ये यूपीए के नाम से चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, अब इन्होंने एक नया गठबंधन शुरू करा है जिसमें इंडिया नाम इन्हें दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार के कारण इनके मन में भय व्याप्त है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठा है जो केवल और केवल 4 घंटे सोता है, देश के लिए 24 घंटे काम करता है, और जनमानस में ऐसी छाप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पड़ गई है कि बच्चा बच्चा आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश के कोने कोने में जानता है। इससे घबराकर विपक्ष कांग्रेस, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं, पूरी जनता जानती है, कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है। दूसरे दल का अगर हम देखें तो छोटे छोटे दल है जो परिवारवाद पर इस देश में काम करना चाहते हैं। सोनिया गांधी के बाद कौन आएगा सबको पता है, आम जनता जानती है, राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी के बाद कौन आएगा सबको पता है, प्रियंका आएगी। मुलायम सिंह के परिवार में कौन आएगा, अखिलेश आएगा। अखिलेश के बाद उनका लड़का आएगा। ममता बनर्जी के बाद में अभिषेक बनर्जी आएगा। कुल मिलाकर सारे दलों में परिवारवाद पनपा हुआ है, और सब आम जनता ये बता सकती है कि इसके बाद इस राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका लड़का होगा, उनका पोता होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा कौन बनने वाला है कोई नहीं बता सकता। इसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, उनके बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कोई नहीं बता सकता। सहारनपुर में विधायक अभी कौन कोठार जी है, अगला कौन बनेगा कोई नहीं बता सकता। सांसद वर्तमान में रोडमल नागर जी है, अगला कौन बनेगा कोई नहीं बता सकता। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस से ही कार्यकर्ता को चुनकर और जनता की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। कभी परिवारवाद दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसलिए उससे लड़ने के लिए ये परिवारवादी लोग एक नया फार्मूला लेके आए देश में, इंडिया नाम से, जो कभी सफल होने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर हासिल करेंगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और लड़ने के लिए कई अनेक रूप में ये लोग आएंगे और बिखरेंगे भी सही। जैसे सत्ता इनकी नहीं आएगी, वापस फूट के बिखर जाएंगे, फिर लड़ने के लिए तैयार होंगे, परंतु ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि एमपी में चुनाव आने वाले हैं दिसंबर तक, तो इस बार एमपी की क्या कंडीशन रहेगी? क्या वापस बीजेपी आएगी या फिर बीजेपी के बाद और कोई दूसरी पार्टी आएगी? आपका इसमें क्या कहना है? कुल मिलाकर 2003 से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनता की सेवा का काम कर रही है। उमा जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी सरकार बनी,
इसके बाद बाबूलाल गौड़ जी, फिर शिवराज सिंह चौहान जी अनवरत 17-18 साल से सत्ता पर काबिज है। और ऐसा इस पूरे देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने जनता जनार्दन के लिए बहुत नीचे से योजनाएं बनाई। 1 रुपए किलो अनाज आदमी कल्पना नहीं कर सकता था, फ्री में अनाज ये भी कल्पना नहीं कर सकता था। लाडली लक्ष्मी योजना, किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना, बीमा हो, लाडली बहना योजना भी नए रूप में आई है। कुल मिलाकर 0% सहकारी बैंक में बिना ब्याज का पैसा मिलता है। कुल मिलाकर ऐसी योजनाएं बनाई है। अभी संबल योजना जिसके माध्यम से परिवार सबल होता है, कोई परिवार में अगर कोई घटना हो जाए तो 5 लाख रुपए उसको मिलता है, इलाज के लिए 4-5 लाख रुपए का हमारा जो कार्ड बनाया केंद्र सरकार ने। कुल मिलाकर जनता जनार्दन के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने का काम आदरणीय शिवराज जी ने किया है। ऐसा मुख्यमंत्री ना पहले कभी ऐसा हुआ, ना भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है। अभी लाडली लक्ष्मी बहना और लाडली बहना योजना के माध्यम से 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं सीधे लाभान्वित होने वाली है। और आदरणीय शिवराज जी ने कहा है कि मैं 1000 पे रुकने वाला नहीं। अभी कांग्रेस के लोग 1500 रुपए का फार्म भर रहे हैं, परंतु शिवराज जी ने कहा कि 1000 रुपए तो मैंने शुरू कर ही दिया है, तीसरे महीने का उनको पैसा डलने वाला है। परंतु इसके बाद 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3000 रुपए तक मैं इसको लेकर जाऊंगा। आप विचार कीजिए, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं, सास बहू मिलाकर, और कोई बच्ची 21 साल की है, वो भी उसको मिलाने तो 4 अगर परिवार में है तो 3000 तक अगर ये मामला जाता है तो 4 के 12,000 रुपए उस परिवार को मिलने वाला है। 12,000 रुपए एक सामान्य परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ये विपक्ष के लोग कल्पना नहीं कर सकते। अभी तीर्थ दर्शन योजना आदरणीय शिवराज जी ने जिसे शुरू की थी, हजारों लाखों हमारे वृद्ध लोग तीर्थ यात्रा करके आए। अभी उन्होंने उसको नए स्वरूप में, नए कलेवर में लेके आए और हवाई जहाज से वो तीर्थ यात्रा कराने का काम भी आदरणीय शिवराज जी कर रहे थे। ये कभी कल्पना कर नहीं सकता विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम केवल है लूटने का काम, अपने कार्यकर्ताओं को ताकतवर बनाने का काम, पैसा उन तक ही उनकी जेब तक पहुंचाने का काम। और शिवराज जी ने और हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने आम जनमानस का चेहरे पर कैसे समृद्धि आए, कैसे मुस्कुराहट आए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बन रही है। वो आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम पुनः 150 सीट लेकर इस मध्य प्रदेश में पुनः सत्ता, जनता के आशीर्वाद से सत्ता पर आसीन होंगे। पुनः शिवराज जी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा और अपेक्षा है। क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं, बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से रोज मिलना होता है हमारा। अनवरत हम पार्टी का काम 1 महीने में 20 दिन तक लगातार क्षेत्र में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी और शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः प्रदेश का विकास अनवरत गति से आगे बढ़ता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये जैसे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी ये जो योजनाएं चलाई अभी तक, जैसे लाडली बहना है, संबल योजना है, और हमारे जो बुजुर्ग है उनको यात्रा करवाना, जैसे एक और मुद्दा उठ के आ रहा है बेरोजगारी का, युवाओं को बेरोजगारी। तो उन्होंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने एक योजना चलाई है, सीखो कमाओ योजना। इसका क्या सिस्टम है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए भाई सब दर्शकों। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सीखो और कमाओ योजना आदरणीय शिवराज जी ने शुरू की है। इसमें स्किल के माध्यम से जो युवा हमारा 18 साल प्लस कर चुका है, उसको कोई भी काम, किसी भी क्षेत्र में, टेलरिंग का काम हो, टाइल्स का काम हो, कपड़े बनाने का काम हो, और छोटे छोटे उद्योग, आपने मैकेनिक का काम हो, इस प्रकार का स्किल आप मतलब उससे ट्रेन होकर वो काम सीख कर अपना खुद का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। सरकार उसमें लोन देगी और जब तक ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का, उस पीरियड का 8,000 रुपए महीना आपको सरकार देगी। जब तक आप काम सीख रहे हैं, उस काम को सिखाने के लिए भी छात्रवृत्ति के रूप में 8,000 रुपए आपको प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा, प्रत्येक युवा को दिया जाएगा। काम सीखने के बाद आपको सरकार पूरा सहयोग करेगी। सहयोग करके आप खुद का अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, या किसी फैक्ट्री में अगर काम करना चाहेंगे तो उस स्किल के माध्यम से आप अपना स्वयं का व्यापार या सैलरी जिस वैसे भी काम करना चाहें। युवा हमारा समृद्धशाली हो, वैभवशाली हो, उसके चेहरे को मुस्कान आए, वो बेरोजगारी के दंश से ग्रसित ना हो, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ सारे युवाओं से, सब अपना पंजीयन कराएं, वो पंजीयन कराकर स्किल के माध्यम से 8,000 रुपए मिले और काम सीखने के बाद अपना स्वयं का व्यापार शुरू करें। बहुत अच्छी योजना मध्य प्रदेश सरकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दूसरा मेरा यह सवाल था कि जैसे विपक्ष का यह कहना है कि शिवराज सिंह जी चौहान ने इतनी योजनाएं चला दी, बहुत सारा कर्जा ले लिया, प्रदेश को कर्जवान बना दिया, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? आदरणीय शिवराज जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं मंचों से। वो कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ये देश की जनता जनार्दन का पैसा है और सरकार उस जनता जनार्दन के लिए समर्पित करके योजना बना रही है। उसमें कोई कर्जे वर्जे की बात नहीं, सरकारें पहले भी कर्ज लेते आई है, भविष्य भी लेगी, परंतु जनता जनार्दन को कोई परेशानी नहीं आए और योजनाएं बंद नहीं हो। अच्छी से अच्छी योजना है। हमारा जो गरीब तबका जो है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, जो इसको सड़क, बिजली, कपड़ा, आर्थिक रूप से वो संपन्न कैसे हो, इसके लिए सरकार दिन रात चिंतित होती रहती है और दिन रात चिंता करती है।
और कर्ज वाला तो ये केवल विपक्ष से गुमराह करने का काम कर रहा है। सरकारें पहले भी कर्ज लेती आई है, भविष्य भी लेगी, वो क्यों नहीं लेगी? मैं तो कहता हूँ लेना चाहिए, कर्ज भी ले और ये सारा मध्य प्रदेश विभवशाली शक्तिशाली बने, कर्ज भी होगा तो उसको भी हम पूरा करेंगे, परंतु उसके माध्यम से कि कर्ज नहीं ले और योजना नहीं बनाए, ये केवल विपक्ष का भ्रम है। आदरणीय शिवराज जी, हमारी केंद्र की सरकार लोन भी लेगी और जनता जनार्दन के लिए सेवा करने का की योजनाएं बनाएगी, उनको लाभान्वित भी करेगी। ये विपक्ष का केवल एक प्रोपेगेंडा है, इसको मैं नकारता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका अमूल्य टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, आप देख रहे थे हमारे साथ आदरणीय श्री जगदीश जी भाई साहब जुड़े हुए थे, जो कि संडाउता मंडल से हैं, और उन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में बताया। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की योजनाओं का जो भी विवरण है वो हमें विस्तार से बताया। भाई साहब से हमने आज टाइम मांगा था, उन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी तेजस।